हुकूमत का हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपये इजाफे का फैसला, 300 रुपये फी लीटर लेवी का इतलाक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही वीडियो लिंक इजलास में फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी, जिससे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा, मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपये का बोझ खुद बर्दाश्त किया। अवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। तवानाई बहरान में सरकार की किफ़ायत शारी मुहिम। PSL 11 के मैचेस बगैर तमाशाइयों के करवाने का ऐलान। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब मनसूख। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि मैचेस सिर्फ कराची और लाहौर में होंगे। इवेंट का आगाज़ शेड्यूल के तहत 26 मार्च से होगा, जो 3 मई तक जारी रहेगा। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक चहरुम 74वीं लहर। सऊदी अरब में अमेरिका का सुल्तान एयरबेस से, बहरीन में अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा और कोमाला के अड्डों पर अम्माद, फतह और कायम मिसाइलों और ड्रोन से हमले। तल अबीब, पताह, तकवा, होलोन और रामतगान के फौजी अड्डों और सिक्योरिटी मराकज़, कदर, खैबर शिकन, खुर्रम शहर 4 मिसाइलों से तबाह। मकबूजा फ़लस्तीन के जनूब और शिमाल पर हमले। एराद, दिमूना, इलात, मकबूजा, बेरल सबी और किरियात गट में फ़ौजी तनसीबात और हिफाजती मराकज़ पर खौफनाक हमले। अमरीकी फ़ौज के अली अल सालिम, मनहद और अल जुफ्रा अड्डों को अल फतह, गदर और अम्माद मिसाइल सिस्टम्स और खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में 200 से ज़ायद अफराद हलाक और ज़ख्मी। डिमोना एटमी तनसीबात को शदीद नुकसान, इमारत आग लगने से मुकम्मल तबाह। इसराइली मीडिया मुआरिफ ने दावा किया है कि अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड डेमूना में मौजूद था, मगर वो कई मिसाइल दागने के बावजूद ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट ना कर सका। मवासलात, सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में काम करने वाले इसराइल के मीर ग्रुप का हेडक्वार्टर ईरानी हमले में तबाह। अमेरिकन सदर की धौंस, धमकियां और मिन्नतें, साथ साथ ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का दावा। अबनाए हुर्मस खोलने के लिए 48 घंटों की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह करेगा। ईरान के साथ किसी भी मुआहदे के ख्वाहान नहीं। ईरानी क़यादत ख़त्म और बहरी और फ़ज़ाई क़ुव्वत तबाह हो गई। मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी अहदाफ के हुसूल के करीब पहुँच गए हैं। अब मशरिक़ वस्ता में जारी कार्रवाइयाँ समेटने पर गौर कर रहे हैं। नेटो के लिए आबनाए हुर्मस खुलवाना आसान, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर रहा। चीन मुदाखलत करे तो आबनाए हुर्मस खुल सकता है। ट्रंप की खोखली धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रिएक्शन। खित्ते में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के तवानाई, IT और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने भी खबरदार किया कि पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद तनसीबात को तबाह किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि आर्जी नहीं, मुकम्मल, जामे और देर पर जंगबंदी चाहते हैं। ऐसे इक़दाम का खैर मक़दम करेंगे जिससे तनाज़ा मुकम्मल ख़त्म हो। मुकम्मल जंगबंदी की किसी भी तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार हैं। कुछ ममालिक तनाज़ात के हल का तलाश कर रहे हैं। लगता नहीं कि अमेरिका जारियत रोकने के लिए आमादा होगा। 2 ईरानी सहाफ़ियों का आबनाए हुर्मस के वस्ती हिस्से का दौरा। सहाफ़ियों ने मुशाहिदा किया कि मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों ने इंजन बंद कर रखे हैं और आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त के मुंतज़िर हैं। सहाफ़ियों के मुताबिक ये सूरत हाल समंदरी नक़्लो हरकत में गैर मामूली ताअत्तुल ज़ाहिर करती है। जहाज़ों की बड़ी तादाद एक महदूद इलाके में रुकी हुई है। ट्रंप के ईरान की अस्करी सलाहियत को ख़त्म करने के दावे हवाई। तबाह होने वाले अमरीकी जंगी तैयारों की तादाद में मुसलसल इजाफा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। ईरान के साथ जंग के आगाज़ से अब तक 16 अमरीकी फ़ौजी तैयारे तबाह हुए, जिनमें 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल हैं। एक और फुटेज में हुर्मस के करीब जनूबी साहिल पर ईरान ने अमरीकी F-15 निशाना बनाया। खलीज फारिस के साहिल पर बो शहर बंदरगाह के इलाके में अमरीकी फ़ज़ाइया के MQ-9 रीपर के गिरने की फुटेज मंजर आम पर आ गई।
امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت، دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو بھاری مالی نقصان۔ الجزیرہ نے فائنینشل ٹائمز کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ فروری میں ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے دنیا کی 20 سب سے بڑی عوامی فہرست میں شامل ایئر لائنز کو تقریباً $53 بلین کا نقصان ہوا۔ ملک بھر میں موسم کے بدلتے رنگ، کراچی کا موسم خوشگوار، آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے دوران معمول سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری۔ اسلام آباد میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود، بنو، کرک، ڈی آئی خان، چترال میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ وزیرستان، کرم اور ہنگو میں کہیں کہیں بارش کا امکان۔ مری اور گلیات میں موسم خشک، مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ میں چند مقامات پر بارش اور ژالہ باری بھی متوقع۔ اور لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی کی 19ویں برسی، ان کی دھنیں اب بھی سامعین کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ ان کا شمار ملک کے صف اول کے موسیقاروں میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں درجنوں فلموں کے کئی گیتوں کی موسیقی ترتیب دینے والے نثار بزمی کو حکومت نے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔